गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे लैंडिंग ऑन द मून। मून पे जो लैंडिंग होता है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। लैंडिंग ऑन द मून, सबसे पहले आप लोग अपना अटेंडेंस बनाइए। 1 मिनट देता हूँ आप सभी को अपना अटेंडेंस बनाने के लिए। सबको ही अपना अपना अटेंडेंस बनाइए, उसके बाद फिर क्लास को अटेंड कीजिए। Landing on the moon was one of the greatest accomplishment of man. It is the only heavenly body visited by humans. यही एक हेवनली बॉडीज़ है जिस पर लोगों के द्वारा छुआ गया है, लोगों के द्वारा जाया गया है इस पर। और एक बहुत बड़ा कि ड्रीम होता है मून पे लैंड करना, ठीक है। मून पे लैंड करना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। हर किसी का ड्रीम होता है मून पे लैंड करने का। हर किसी का तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है मून पे लैंड करना। एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून ऑन जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे वो 20 जुलाई 1969 को मून पे लैंड करने वाले पहले इंसान बने दुनिया के, ठीक है। दुनिया के पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग बने जिन्होंने मून पे कदम रखा। इन्होंने 20 जुलाई 1969 को अपना पहला कदम मून पे रखा। बाय द अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11, अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट अपोलो 11 के द्वारा। ही वॉज फॉलोड बाय एडविन एल्ड्रिन along with the third astronaut माइकल कॉलिंस। ये दो और अदर एस्ट्रोनॉट्स थे, मतलब इनके अलावा नील आर्मस्ट्रॉन्ग के अलावा दो और भी एस्ट्रोनॉट्स थे। कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेड द हिस्टोरिक वर्ड्स, one small step for man, one giant leap for mankind. People from all over the world watched live television coverage as Neil Armstrong climbed down the ladder to the space of the moon. यानी कि ये जो घटनाक्रम हो रहा था इसको पीपल लाइव कास्ट देख रहा था, ठीक है। इसका लाइव कास्ट चल रहा था, लोग इसको लाइव देख रहे थे। इनके क्लाइम डाउन द लेडर टू द सरफेस से जो इनका क्लाइम डाउन था उसको ये लोग लाइव देख रहे थे। मतलब बहुत ही क्लियर नहीं रहा होगा, ठीक है। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक इवेंट्स। ये बिल्कुल एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट्स था। द मून इज़ द ओनली हेवनली बॉडी फ्रॉम विच सैम्पल्स ऑफ रॉक्स हैव बीन रिटर्न टू द अर्थ। ओके, यहाँ जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे तो कोई कहता है ना, अपने मम्मी पापा को ही कहता है या फिर किसी और को भी कहता है कि हम आपके लिए चांद का टुकड़ा तोड़ के लाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में वो उनसे मजाक करता है ना। ऐसी कोई बात होती नहीं है। चांद का टुकड़ा तोड़ा कैसे जाएगा। हाँ, वहाँ रॉक्स है, ठीक है, वहाँ हिल्स है, वहाँ माउंटेन्स है, ये सब चीज़ें वहाँ है। वहाँ सॉइल भी है, ठीक है। लेकिन सॉइल जैसा हम लोग के यहाँ सॉइल है वैसा सॉइल नहीं है। उसका कुछ अमाउंट नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लेकर यहाँ भी आया है।
कहा जा रहा है ट्रू फॉल्स में टेस्ट योर नॉलेज। इसको कल आप लोग बनाकर दिखाएंगे। नो लाइफ ऑन द मून, मून पे लाइफ नहीं है। नहीं होने का कारण क्या है? मून पे अगर लाइफ नहीं है तो नहीं होने का कारण क्या है? देयर इज़ नो एयर और वाटर ऑन द मून, सो देयर इज़ नो लाइफ। अब देखिए, लाइफ के लिए यानी कि ज़िंदा रहने के लिए हम सभी को वाटर की, एयर की ज़रूरत पड़ती है ना। सो दे अगर ये चीज़ें हमें नहीं मिलती है तो चाहे वो कोई भी प्लानेट हो, ठीक है, कोई भी सैटेलाइट हो, उस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर अर्थ पे से ही मान लीजिए एक बैग, अगर अर्थ पे से ही पानी ख़त्म हो जा रहा है या एयर गायब हो जा रहा है तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। द साइड फेसिंग द सन इज़ टू हॉट and the side away from the sun is too cold for life is exist on the moon. No sound can be heard on the moon as there is no air. देखिए, हम लोग जो किसी को सुन पाते हैं, ठीक है, हम लोग ये तो बोलना होगी, हम लोग जो किसी को सुन पाते हैं तो वो उनके माउथ से लेकर और हमारे कानों के बीच तक जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसके थ्रू उनकी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचती है। अगर एयर नहीं होगा तो कोई भी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये एयर ही है जिसकी वजह से कोई भी आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच सकती है। होता है क्या है कि कोई भी अगर उस तरफ से बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, तो उनकी आवाज़ जैसे ही निकली और हमारे कानों तक पहुंची, इसके बीच में जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो टीनी पार्टिकल्स होते हैं, वो वाइब्रेट करते हुए हमारे कानों तक उनकी आवाज़ को पहुंचाता है। जैसे हम ही बोल रहे हैं आपको, ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं तो आपके कानों तक जो आवाज़ पहुंच रही है वो आपके स्पीकर से जो आवाज़ निकल रही है वो स्पीकर से लेकर और आपके कानों तक के बीच में जो एयर है, ठीक है, उसके उस एयर के दरमियान जो स्मॉल पार्टिकल्स है, उस स्मॉल पार्टिकल्स जो है कंपन करता है, आई मीन कि वो वाइब्रेट करते हुए आपके कानों तक उस आवाज़ को पहुंचाता है। तो अगर जहाँ एयर नहीं है वहाँ कुछ सुना भी नहीं जा सकता है, ठीक है, वहाँ बोल तो सकते हो लेकिन आप कुछ सुन नहीं सकते हो, ठीक है। जहाँ एयर नहीं होता है वहाँ आप कुछ बोल तो सकते हो लेकिन आप कुछ सुन नहीं सकते हो। Gravity on the moon is 1/6 of the gravity of Earth. Thus, one can lift heavy objects easily on the moon. Size of the moon is nearly 1/4 of the Earth. देखिए, जो इसकी ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है, ठीक है, अर्थ की तुलना में जो इसकी ग्रेविटी होती है वो 1/6 होती है। जैसे अगर आपका वज़न यहाँ 60 kg है तो ऊपर जाकर आपका वज़न जो है हो जाएगा 10 kg, ठीक है। और अगर वहाँ से आप अगर 20 kg वज़न ला रहे हैं तो यहाँ वो हो जाएगा आपको 120 kg, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दस वन कैन लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट ईजिली ऑन द मून। इसलिए किसी भी हेवी ऑब्जेक्ट्स को मून पर ले जाना आसान होता है। अब 6 क्विंटल का अगर हम सामान ले जा रहे हैं तो वहाँ जाकर वो 1 क्विंटल का हो जाएगा। वो चीज़ उतना ही रहेगा लेकिन उसका वज़न जो है वो आपको 1/6 हो जाता है। साइज ऑफ द मून इज़ नियरली 1/4 ऑफ द अर्थ। एक चीज़ और, आप लोगों से मैंने डायमीटर पूछा था, सॉरी रेडियस पूछा था। द रेडियस ऑफ द मून इज़ 1738 किलोमीटर।
ठीक है, रेडियस इसका 1738 मीटर। तो इसका डायमीटर क्या होगा, तो इसको दुगुना कर देंगे तो 800 इसका दुगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 34 3476 इसका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, 3674 इसका डायमीटर हो जाएगा। आई एम राइट, एम आई राइट? अगर मैं सही हूँ तो बताएंगे कि यस सर यू आर राइट। विच इज अप्रोक्सीमेटली, सॉरी हम कहाँ गए, तो साइज ऑफ द मून इज नियरली 1/4 ऑफ द अर्थ। जो साइज है मून का वो करीब करीब 1/4 हिस्सा है अर्थ की तुलना में। ठीक है, इक्लिप्स, अब ग्रहण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज़ और, वीडियो को थोड़ा सा और लंबा किया जाए या इतना ही रहने दिया जाए या फिर इससे थोड़ा सा कम किया जाए, सजेस्ट करेंगे। वीडियो को, मेरी वीडियो जो है वो 25 मिनट की आती है, 25 मिनट सम सेकेंड्स। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे वीडियो को इससे थोड़ा ज़्यादा रखा जाए या फिर इतना ही रहने दिया जाए। Eclipse, Earth orbits the sun while the moon revolves around the earth. During this revolution, the earth, sun and moon form a straight line. जैसे ये रेवोल्यूशन होता है, ठीक है, रेवोल्यूशन होता है, जैसे ये रेवोल्यूशन होता है, जैसे कि मून भी है वो भी चारों तरफ, मून है तो वो भी चारों तरफ चक्कर लगाता है अर्थ का, है ना। अर्थ है वो भी सन का चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन जैसे ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, ठीक है, जैसे ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तब जाकर एक इक्लिप्स बनता है। उस इक्लिप्स को हम लोग कहते हैं, सॉरी उसको हम लोग इक्लिप्स कहते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो उसको हम लोग इक्लिप्स कहते हैं। समटाइम्स the earth comes between the moon and the sun. कभी कभी क्या होता है, अर्थ जो होता है वो मून और सन के बीच में आ जाता है। ठीक है, अर्थ जो होता है वो मून और सन के बीच में आ जाता है। मेरी बातों को ठीक से समझिएगा। देखिए, ये हुआ, मान लीजिए कि एक सपोज दैट, नज़र आ रहा है आपको, सपोज दैट दैट इज सपोज दैट इज अ अर्थ। ठीक है, दैट इज अ अर्थ। सो ये एक सन है, मानते ये एक सन है, ये एक अर्थ है और ये एक मून है। ठीक है, आपको दिख ही नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, सपोज दैट ये एक सन है, ये एक अर्थ है और ये एक मून है। तो ये जो है ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, जो कहलाता है रेवोल्यूशन, है ना, जो कहलाता है रेवोल्यूशन। ठीक है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, दैट्स कॉल्ड रेवोल्यूशन। और ये भी जो है मून, ये भी इसका चारों तरफ चक्कर लगाता है ना। ये
ये जो है मून, ये भी इसका चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो अर्थ जो है वो सन का चारों ओर चक्कर लगाता है, और मून जो है वो सन का चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर मैं आपको फिर थोड़ा आगे पढ़ाते हैं, फिर समझाते हैं। Sometimes the earth comes between the moon, okay, and the sun, and at other times the moon comes between the sun and the earth. This is when an eclipse occurs, okay, and the heavenly body casts a shadow which hide the other heavenly bodies from the sun. There are two types of eclipse, solar eclipse and lunar eclipse. अब इस चीज़ को समझिएगा कि ये जैसे ही ये अर्थ हो गया, ये हो गया इरेजर, ये शार्पनर आपका हो गया मून, ये हो गया आपका अर्थ। ठीक है, ये जैसे ही इसका चारों तरफ चक्कर लगाता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, ये इसका चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, ये अर्थ है, ये इसका चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ये जो है मून, ये भी इसका चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो कभी क्या होता है, ये ऐसे लगा रहा होता है, ये भी इसके चारों तरफ चल रहा होता है। कभी क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि ये जो है तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तब जाकर एक सोलर इक्लिप्स या फिर एक लूनर इक्लिप्स बनता है। तो ये जो है अर्थ है, ये सन है और ये मून है। तो ये अर्थ बीच में आ गया, सन और मून के बीच में, सन और मून के बीच में अर्थ आ गया तो भी एक इक्लिप्स बनेगा। और अगर मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ गया तो भी एक इक्लिप्स बनेगा। ठीक है, इक्लिप्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सोलर इक्लिप्स और एक होते हैं लूनर इक्लिप्स। ठीक है, अब हम लोग आगे समझेंगे इसके बारे में। तो जैसे ही इसका रेवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे ही अर्थ का या फिर सन का रेवोल्यूशन होता है तो कोई एक ऐसा कंडीशन आता है जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है। ठीक है, या फिर कभी ऐसा होता है कि मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तब जाकर एक इक्लिप्स बनता है, लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण। ठीक है, An eclipse of the moon is called the lunar eclipse. जो मून का जो इक्लिप्स होता है उसको लूनर इक्लिप्स कहते हैं। It occurs when the earth comes between the sun and the moon. ये तब होता है जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाता है। ठीक है, जब अर्थ जो है मून और सन के बीच में, सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है तब जाकर बनता है एक लूनर इक्लिप्स, है ना। द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून। तो जैसे ये अर्थ बीच में आया, ठीक है, जैसे ये अर्थ बीच में आया, इस तरफ मून है, ठीक है, इस तरफ सन है, ये बीच में अर्थ है। जैसे ये अर्थ बीच में आया तो तीनों तरह की स्ट्रेट लाइन पर ही है, स्ट्रेट लाइन पर होगा तभी इक्लिप्स बनेगा। तो इसका जो लाइट जो उस पर जो पड़ने वाला होता है मून पे, उसको ये कैप्चर कर लेता है। ठीक है, उसको ये कैप्चर कर लेता है और इसका शेडो जाकर उस पर फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इसको ये कैप्चर कर लेता है और इसका शेडो जाकर उस पर फॉर्म्ड होता है। द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून एंड इट इज़ कॉल्ड द लूनर इक्लिप्स। जैसे इसका शेडो जो है मून पर जाके पड़ता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लूनर इक्लिप्स। It occurs only on full moon, day and at night.
ये जो है तभी होता है जब फुल मून होता है तब, ठीक है। यानी कि ऐसी कंडीशंस जो है साल 2 साल में ही आती है, डेली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लूनर इक्लिप्स इज ऑफ 2 टाइप्स, टोटल लूनर इक्लिप्स एंड पार्शियल लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स भी 2 तरह के होते हैं, टोटल लूनर इक्लिप्स या फिर पार्शियल लूनर इक्लिप्स, ठीक है। During a total lunar eclipse, the moon cannot be seen at all. Total lunar eclipse में मून दिखता ही नहीं है। During a partial lunar eclipse, the sun, earth and moon are not perfectly aligned in a straight line. Only a part of the moon can be seen. और partial lunar eclipse में ये बिल्कुल exactly एक straight line में नहीं होते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं पार्शियल लूनर इक्लिप्स। तो आप सभी को समझ में आया होगा लूनर इक्लिप्स क्या है, ठीक है। इक्लिप्स 2 तरह के होते हैं, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। शायद हमने आप सभी को क्लास 4th में पढ़ाया है, ठीक है। क्लास 4th में हमने आप सभी को पढ़ाया है लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स के बारे में शायद, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोलर इक्लिप्स की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोलर इक्लिप्स की। सोलर इक्लिप्स देखिए, जैसे ही हमने आपको बताया कि लूनर इक्लिप्स जो होता है, ठीक है, लूनर इक्लिप्स जो होता है वो आपको तब बनता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, ठीक है। ये लूनर इक्लिप्स तब बनता है, ठीक है। लूनर इक्लिप्स जो होता है तब बनता है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, ठीक है। जब इस तरफ मून है और इस तरफ सन है, इस दोनों के बीच में जब अर्थ आ जाता है तब जाकर लूनर इक्लिप्स बनता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स कब फॉर्म्ड होता है, ठीक है। सोलर इक्लिप्स कब फॉर्म्ड होता है? एन इक्लिप्स ऑफ सन इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। एन इक्लिप्स ऑफ सन, जो सन का जो इक्लिप्स होता है उसी को हम लोग सोलर इक्लिप्स कहते हैं, ठीक है। सोलर इक्लिप्स